दीक्षा की शादी को हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। ससुराल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। एक समझ परिवार है। उसके पति राकेश का भी अपना खुद का बिजनेस है। ससुर जी आर्मी से रिटायर हो चुके। सब परिजनों को समझ चुकी है दीक्षा, केवल अपनी सास राधा जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी टोका टाकी की आदत है। मानो दीक्षा को टोके बगैर तो उनका दिन भी पूरा नहीं होता। तभी कुछ दिन बाद राकेश जी माँ जी से तो पूछने में मुझे डर लगता है और मुझे मेरे मायके जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ और कभी भी उनसे दूर नहीं रही हूँ। करीब 2 महीने होने को आए हैं मेरी शादी को और अब तक उनसे नहीं मिली हूँ। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या मुझे कुछ समय निकाल कर वहाँ ले चलेंगे? आप खुद ही माँ जी से पूछ लीजिए, दीक्षा ने अपना मन छोटा करते हुए कहा। अरे क्यों नहीं दीक्षा, कल ही चलते हैं तुम्हारे मायके। हम भी कुछ खातिरदारी करवा लेंगे वहाँ। हम भी तो दामाद जो ठहरे वहाँ। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम बेफिक्र होकर मायके जाने की तैयारियां करो, राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ही दिन अपनी माँ से इजाजत लेकर दीक्षा के मायके के लिए निकल गए। दीक्षा तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि कब मेरा घर आए और जल्दी से अपनी माँ से लिपट जाऊं। बस कुछ समय बाद ही राकेश की गाड़ी दीक्षा के घर के सामने रुकी। दीक्षा के माँ पापा भी दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी की राह देख रहे थे, क्योंकि दीक्षा ने उनको पहले से ही अपने आने की सूचना दे दी थी। दीक्षा गाड़ी से उतरकर सीधे अपने माँ पापा के गले से लग गई। दीक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने राकेश जी को देखकर आंखें ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया। दीक्षा की मम्मी ने अपनी लाडो के लिए ढेर सारी गुलाब जामुन बना रखे थे, क्योंकि दीक्षा को माँ के हाथों से बने गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। इसलिए अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बने मनपसंद गुलाब जामुन बनाकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दिया था। दीक्षा ने अपने माँ पापा से खूब बातें की। दीक्षा की माँ ने अपने दामाद जी की खूब खातिरदारी की और उनकी पसंद का खाना भी बनाया। तब तक शाम हो चुकी थी और राकेश जी ने दीक्षा को चलने के लिए कहा। दीक्षा ने जाते हुए रूंगे से गले से कहा, ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, पापा को भी दवाइयाँ समय से देती रहना, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जल्द में ही फिर से वापस आप लोगों से मिलने आऊंगी, मेरी चिंता मत करना। अपनी नटखट सी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी वाली बातें सुनकर माँ पापा की आंखें भर आई और उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए मुस्कुराकर अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल में पहुंचते ही दीक्षा ने अपनी माँ के द्वारा बनाए गए गुलाब जामुन निकालकर रसोई में रख दिए और सोचने लगी, माँ के हाथों के बनाए गुलाब जामुन अब तो हर रोज साफ से खाऊंगी, क्योंकि माँ बनाती इतना स्वादिष्ट है। अब तो दीक्षा हर रोज गुलाब जामुन निकालती और मजे से खाती। ये सब दीक्षा की सास राधा जी को रास नहीं आ रहा था और दूसरे दिन अपने बेटे के जाते ही वह कहने लगे, अरे बहू, तुम तो उठते ही ये गुलाब जामुन का डिब्बा खोलकर बैठ जाती हो। 1 हफ्ता ही हुआ है और सारे गुलाब जामुन खा गई। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, घर में और लोग भी तो हैं, उनसे भी जरा पूछ लो। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम में, और वैसे भी इतना चटोरीपन ठीक नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने माँ बाप के घर कुछ देखा ही नहीं है। क्या तुम पहली बार ही गुलाब जामुन खा रही हो? हद है, मुंह बनाते हुए राधा जी ने कहा। माँ जी बस भी कीजिए, आप एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही है कि मेरे माँ बाप तक चली गई। आप भी तो खा रही है गुलाब जामुन रोज, मैंने आपको मना थोड़ी किया है। और मैं तो राकेश जी को भी खिलाती हूँ, क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद आए मेरी माँ के हाथों से बनाए गए गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मेरी कमजोरी है और मेरी पसंदीदा भी, इसलिए ही तो मेरी माँ ने बनाए मेरे लिए। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मैंने अपने माँ बाप के घर कुछ नहीं देखा। कुछ भी हो जाए माँ जी, अपने माँ बाप के बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चाहे तो मुझे भी कहे, क्योंकि आपको तो पता है मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूँ। और हाँ, आपसे ये किसने कह दिया कि गुलाब जामुन तो बच्चे खाते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे माँ पापा के लिए तो मैं आज भी उनकी वही छोटी सी बच्ची हूँ और ताउम्र रहूंगी। आपकी नज़रों में बेशक मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करना माँ जी। बाहर खड़े ससुर ने उनकी सारी बातें सुन ली और राधा जी से कहने लगे, राधा, खाने पीने जैसी छोटी सी बात को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो?
कितनी बेहुदा बात है। बहू की माँ ने अपनी बेटी के लिए खाने को ही तो भेजे हैं, और तुम भी तो खाती हो रोज। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। राधा बहू भी तो बच्ची है। इस घर में सबसे छोटी वही है। हमारे घर में कमी है क्या किसी चीज की, जो ये फालतू की बात कर रही हो और हमें भी शर्मिंदा कर रही हो। पता नहीं बहू के आते ही तुम इतनी क्यों बदल गई हो। मैं तो कहता हूँ ये फालतू की टोका टोकी छोड़ बहू को घर संभालने दो। अब सब कुछ आज नहीं तो कल इसी को संभालना है। अच्छा होगा जल्दी से बहू घर को अपना समझने लगे, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा। अपने पति के मुंह से इतना सुनते ही राधा जी एकदम से चुप हो गई और कुछ कहने लायक ही नहीं हुई, क्योंकि ससुर जी ने अच्छे से समझा जो दिया था। उस दिन के बाद से उनकी टोका टोकी भी कम हो गई। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।